Hello students, I'm Abhishek from Minerva and today we are just going to discuss the most important topic, that is the concave lens and the ray diagrams, right? So as first देख लेते हैं कि concave lens actually दिखता कैसा है। concave lens actually ऐसा दिखता है जिसका यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, इसके थ्रू आप एक एक्सिस पास करोगे, दैट विल बी योर ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो इसके ऊपर अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इसके द्वारा रे डायग्राम्स बनता है। तो रे डायग्राम्स कैसे बनते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो देखो, आप एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखे हो, इसके थ्रू कितनी तरीके के रेज निकल सकते हैं पहले वो देख लो। और इसका फोकल लेंथ और ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे होगा कि फोकल लेंथ इसका यहीं पर, दैट इज ऑफ f1, और यहाँ पर इसका 2f1, इसका इधर होता है f2, यहाँ पे होता है 2f2। मान लो कि आप कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे 2f2 के बाहर रखे हो, ठीक है। अब यहां से दो तरीके का रे निकलेगा। पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगा। अगर कोई रे कंकेव लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाता है तो उसका क्या होता है ना, रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होने के बाद वो ऐसे निकल जाता है, राइट। पर उसको अगर हम पीछे से एक्सटेंड करें वो फोकस पे आके मिलता है, राइट। और एक दूसरा कि वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होता है, राइट। डायरेक्टली वो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास होता है। तो ये दोनों रे जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे हमारा इमेज बनेगा। तो यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, दैट इज इरेक्टेड इमेज बन रहा है, जो कि वर्चुअल है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग लिख लेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस किया है बियॉन्ड ऑफ 2f2, राइट। ऑब्जेक्ट को हमने 2f2 के बाहर प्लेस किया है। उसके लिए इमेज हमको कहां पे मिला है, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑफ f2 एंड o। o इज द ऑप्टिकल सेंटर एक्चुअली। सो व्हाट इज द टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज क्या होगा यहाँ पे। तो टाइप ऑफ इमेज दैट इज आपका एक वर्चुअल इमेज है जो कि इरेक्ट है। सो द इमेज शुड बी वर्चुअली इरेक्टेड, राइट। द इमेज शुड बी वर्चुअली इरेक्टेड और ये डिमिनिश्ड साइज का होगा, इट विल बी डिमिनिश्ड इन साइज। तो इस तरीके से कंकेव लेंस का रे डायग्राम्स हम लोग करते हैं। कंकेव लेंस का एक ही रे डायग्राम होता है, दूसरा रे डायग्राम में कि वो उसका डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया जाता है। तो कंकेव लेंस में और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग साइन कन्वेंशंस की तरफ। ना इसके बाद आता है साइन कन्वेंशंस। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि दोनों लेंस में जो इमेज फॉर्म हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कन्वेक्स लेंस है, तो कन्वेक्स लेंस का ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। इसमें कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे आपका इमेज फॉर्म हो रहा है। मान लेते हैं कि ये आपका f1 एंड दैट्स योर 2f1, इधर आपका f2 एंड दैट्स योर 2f2, राइट। कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि हम 2f1 में रख रहे हैं। तो अब तक हम लोग क्या सीखे कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को 2f1 में रखो, उसके लिए जो इमेज बनेगा वो आपका 2f2 में बनेगा, right? The image will be formed at 2f2 and the image will be of same size. सेम साइज का इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो साइन कन्वेंशन में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बारे में सीखेंगे। तो कन्वेक्स लेंस है ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो कन्वेक्स लेंस है। तो इसका ऑब्जेक्ट आप जहां पे रखे हैं तो हमेशा हर डिस्टेंस आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू मेजर करते हैं। तो पहले एक चीज जान लीजिए कि इस डिस्टेंस को मेजर कैसे किया जाता है। उसके लिए रे डायग्राम्स थोड़ा बना लेते हैं हम लोग कि कोई भी एक रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाता है कन्वेक्स लेंस की तरफ, मतलब कोई कन्वेक्स लेंस आप रखे हो जिसकी तरफ कोई भी एक रे जा रहा है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा कि वो फोकस के थ्रू निकल जाएगा ऐसे, राइट। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू डायरेक्टली पास हो जाता है ऐसे। तो दोनों जहां पे आपका इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों रे जब जहां पे आपका इंटरसेक्ट करता है वहीं पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इसका जहां पे इमेज फॉर्मेशन हुआ, मान लेते हैं कि आपका 2f2 है और यहीं पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप ऑब्जेक्ट को 2f1 में रख रहे हो तो आपका इमेज बन रहा है 2f2 पे, जो कि सेम साइज का है और रियल और इन्वर्टेड भी है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई डिस्टेंस को मेजर करते हो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हो। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो यहां से जब आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपका यहां से इस तरफ जा रहा है, पर आप डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो ऑप्टिकल लेंस से ऑब्जेक्ट तक, राइट। सो ये ऑपोजिट है इंसिडेंट रे के डायरेक्शन से, तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ये हम कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं जहां पर आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये ऑब्वियसली इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे गया है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मेजर कर रहे हो, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। अब बात आती है इमेज डिस्टेंस की, वो आपका ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर होता है। कैसे मेजर करेंगे ना, इस तरीके से मेजर करेंगे, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस वो आपका सेम डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे के, क्योंकि इंसिडेंट रे ऐसे गया है और हम इमेज डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए इमेज डिस्टेंस आपका क्या होगा ना, पॉजिटिव होगा, राइट। दूसरा है आपका फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ कैसे मेजर करना है, यहां पर तो दो गो फोकस है, पर आपको उसी फोकस को लेना है जिसके थ्रू, मतलब जिस तरफ आपका इमेज बना है। आपका इस तरफ इमेज बना है तो फोकल लेंथ कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, ऑब्वियसली ऑप्टिकल सेंटर से SF2 तक, मतलब जिस तरफ आपका इंसिडेंट रे जा रहा है, या फिर बोल सकते हैं जिस तरफ आपका रिफ्रैक्टेड रे जा रहा है उसी तरफ आपका फोकल लेंथ पड़ रहा। इसीलिए फोकल लेंथ फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि इस डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जो कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, राइट। बट इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दे आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ दैट इंसिडेंट रे, राइट। यहाँ पे इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्शन हो जाता है, तो रिफ्रैक्टेड रे जिस तरफ ट्रैवल कर रहा है हम लोग इमेज डिस्टेंस भी उसी तरफ मेजर कर रहे हैं, फोकल लेंथ भी उसी तरफ का मेजर कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव है। ये तो रहा कन्वेक्स लेंस का। जब हम बात करेंगे कंकेव लेंस की, तो कंकेव लेंस में कैसा मिलेगा। कंकेव लेंस का पहले एक रे डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि कंकेव लेंस का मैक्सिमम रे डायग्राम सेम होता है। कंकेव लेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इट्स अ बाइकंकेव लेंस एंड इट्स ऑब्वियसली अ बाइकन्वेक्स लेंस। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, इधर आपका F1 दैट्स योर 2F1, इधर आपका F2 एंड दैट्स योर 2F2। अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं आपको यहां पर एक छोटा सा इमेज मिलता है, राइट। तो इसका अगर हम रे डायग्राम बनाओ तो इस तरफ से आपका एक सीधा रे ऐसे जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जिसका अगर रिफ्रैक्शन होता है तो वो ऐसे निकल जाता है, तो उसको अगर आप पीछे से एक्सटेंड करते हो वो फोकस पे आके मीट करता है। दूसरा रे क्या करता है, ऐसे ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो जाता है, तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे आपका इमेज बनता है। तो इमेज यहाँ पे डिविनिस्ट है, वर्चुअल है और इरेक्टेड है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे कि आप जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर कर रहे हो, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर कर रहे हो, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, राइट। तो इसके लिए क्या होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे, इफ इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। तो इसके लिए भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस की अगर बात करें तो इमेज आपका उसी साइड में बना है, आपको ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, तो दैट इज ऑल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ये भी इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए ये वाला नेगेटिव है। लास्ट आता है आपका फोकल लेंथ। देखिए फोकल लेंथ भी आपका सेमी साइड पे है, तो अब अगर आप इसका डिस्टेंस मेजर करते हो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे, तो ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस देखिए दैट इज आल्सो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसीलिए फोकल लेंथ भी आपका नेगेटिव होगा। तो यहां से एक बात क्लियर है कि कन्वेक्स लेंस हो या फिर कंकेव लेंस हो, दोनों में हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव में मेजर करेंगे। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कंकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगा, राइट। ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है इमेज आपका कौन से साइड पे बना है। अगर इमेज आपका राइट साइड पे बना है तो इसीलिए दैट इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, तो इसीलिए हम इमेज डिस्टेंस को फॉर द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव लेते हैं, फॉर द केस ऑफ कंकेव लेंस इमेज डिस्टेंस को नेगेटिव लेते हैं, राइट। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन को डिसाइड किया जाता है।
और एक बात मैं बता दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का सारा हाइट पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का सारा हाइट नेगेटिव होता है। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन दैट यू यूज फॉर द लेंस। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि आपको साइन कन्वेंशंस के बारे में लिखना होता है। व्हाट आर द साइन कन्वेंशंस दैट यू यूज फॉर द केस ऑफ कॉन्केव लेंस और कन्वेक्स लेंस, और उसके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी रहता है बेस्ड ऑन द साइन कन्वेंशंस। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि किस तरीके से साइन कन्वेंशन को लिखना है। ऐसा नहीं कि सर लेंस के लेफ्ट साइड का सारा डिस्टेंस हम नेगेटिव में लेंगे, राइट साइड का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव में लेंगे, ऐसे लिखना नहीं है, आपको उनको समझाना है। इसीलिए जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करना है, राइट। अगर वो डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो ऑप्टिकल सेंटर से एंड दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस इंसिडेंट रे, तो आप बोलोगे कि वो वाला डिस्टेंस आपका नेगेटिव होगा। जैसे कि आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में देखो, आप ऑप्टिकल सेंटर से इस तरफ जा रहे हो पर आपका इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है, दोनों ऑपोजिट है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव दिया जाता है। ओके, तो साइन कन्वेंशंस आप लोगों ने समझ लिया। अब बात आती है मैग्निफिकेशन की। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज्ड है विथ कंसेप्ट ऑफ मिरर। तो मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं दैट इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको ऐसे लिखा जाता है दैट इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस बाय ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, मैग्निफिकेशन का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाई हो दैट इज ऑफ एच आई बाय ऑफ एच ओ। ओके, ये फॉर्मूला पिछले वाले मिरर के फॉर्मूले से साथ सेम है। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला हुआ, पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वी बाई यू, दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। तो दोनों को कुल मिला के आप क्या लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू वी बाई यू इक्वल्स टू ऑफ एच आई बाई एच ओ, राइट। तो इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन तीनों डिस्टेंसेस के बीच का रिश्ता क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। So the formula we use for the calculation of these distances, that is the lens formula. What is the lens formula? That is of 1 by v minus of 1 by u equals to 1 by f. This is called the lens formula that is used for the calculation of u, v and f, right? So इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे कि देखेंगे कितने तरीके के क्वेश्चंस आते हैं based on their applications. So we are having a question that is of an object of height 12 cm is kept 1.2 meter far from a convex lens of focal length 80 cm, right? तो कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लो कि यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है। तो पहले हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 cm, right? So height of object is given as 12 cm, right? It is kept at 1.2 meter far from a convex lens. सो कन्वेक्स लेंस का बात है दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, उसके लिए साइन कन्वेंशन दिमाग में रखना है। तो 1.2 मीटर यहाँ पे क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर इज केप्ट 1.2 मीटर फार फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है 1.2 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। इसको आप बोल सकते हो दैट इज माइनस ऑफ 120 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका हमेशा नेगेटिव में होता है। अब देखिए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड फ्रॉम द लेंस, आपको इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुआ है वो पता करना है। इसके लिए फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, दैट इज ऑफ 80 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ दिया हुआ है दैट इज ऑफ 80 सेंटीमीटर। सो एक कन्वेक्स लेंस का बात है, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होता है, ये बात याद रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे दैट इज 1 बाई वी माइनस ऑफ 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ। आपको यहाँ पे बहुत कुछ निकालना है। पहला है कि इमेज डिस्टेंस आप निकालो, उसके बाद इमेज का हाइट निकालो और टाइप ऑफ इमेज क्या है वो पता करो। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना होता है, तो बाद में हम लोग रे डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे 1 बाई वी कैसे, 1 बाई वी इसका वैल्यू आपको निकालना है, माइनस ऑफ यू का वैल्यू कितना है दैट इज ऑफ माइनस 120, सो इट इज ऑफ माइनस 120 इक्वल्स टू 1 बाई 80। तो सारा वैल्यू मैंने पहले इक्वेशन में डाल दिया। इसके बाद 1 बाई वी प्लस ऑफ 1 बाई 120 इक्वल्स टू 1 बाई 80। एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्टली इसको उधर मत लेके जाओ, पहले इसका अगला वाला स्टेप करो उसके बाद उसको लेके जाओ, वरना यहाँ पे गलती होने का एक चांस रहता है। तो 1 बाई वी इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाई 80 माइनस ऑफ 1 बाई 120, राइट। दोनों का एलसीएम कितना होगा ना, दैट इज ऑफ
240. So 83 are 122 are. So 1 by V equals to आपको कितना मिला, that is a 1 by 240, right? So V का वैल्यू कितना होगा ना 240 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब साफ है कि आपका इमेज डिस्टेंस कितना है ना, that is of 240 सेंटीमीटर. अब बात आती है कि आपने तो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, दैट इज ऑफ 240 सेंटीमीटर. अब इसका हाइट और नेचर ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है. तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू V बाई U. आप पहले कर लो, राइट. इमेज डिस्टेंस कितना है ना, दैट इज ऑफ 240 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ऑफ 120. तो माइनस 120 आप यहाँ पे लिख डालो. सो अगर आप कैलकुलेशन करते हो मैग्निफिकेशन आपको -2 मिलता है. मैग्निफिकेशन अगर माइनस है इसका मतलब साफ है कि आपको जो इमेज मिला है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड. ध्यान रखना है इस बात का. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड होगा. मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो आपका इमेज रियल और इन्वर्टेड होगा. मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा. अब देखिए मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज भी होता है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना गिवन है ना, दैट इज ऑफ 12 सेंटीमीटर. सो हम 12 सेंटीमीटर इसमें बिठाएंगे. सो h ऑफ i डिवाइडेड बाय ऑफ 12. मैग्निफिकेशन कितना है ना, दैट इज ऑफ -2. तो हाइट ऑफ इमेज कितना होगा, दैट इज ऑफ -24. मतलब मैग्निफाइड इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. 12 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, आपको इमेज कितना मिल रहा है ना, -24 सेंटीमीटर का. इसके लिए सोल्यूशन दोबारा बता देते हैं. पहले क्वेश्चन को ध्यान में रखना है. ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1.2 दिया है उसी को लेकर कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दिए. आपको हर एक यूनिट को सेम रखना है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट, फोकल लेंथ सब कुछ आपका सेंटीमीटर में होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में ऐसा है कि सब कुछ आपका मीटर में दिया है तो आप मीटर में कैलकुलेशन करो, पर एक यूनिट अगर मीटर में दिया है तो उसका आप सेंटीमीटर में निकालो, देन कैलकुलेशन करो. कैलकुलेशन से पहले साइन कन्वेंशन को चेक करो, साइन कन्वेंशन सही है कि नहीं अकॉर्डिंग टू दिस लेंस. नाउ कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो इमेज डिस्टेंस निकला है दैट इज ऑफ 240 सेंटीमीटर. उसके बाद क्या किए, हमको हाइट निकालना है. हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन चाहिए. मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला दैट इज ऑफ m इक्वल्स टू V बाई U. इमेज डिस्टेंस पहले ही निकल चुका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे पता है, वो हमने बिठा दिया, मैग्निफिकेशन मिल गया -2. उसके बाद मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला दैट इज ऑफ m इक्वल्स टू h ऑफ i बाई h ऑफ o, राइट. मैग्निफिकेशन कितना है ना, -2. यहाँ पे बिठाए हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो उसके बाद हाइट ऑफ इमेज कितना है ना, -24 सेंटीमीटर. इस तरीके से कैलकुलेशन करना है. चलिए बढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन की तरफ. Now we are having the next question that a convex lens is having a focal length of 10 cm. Where should the object be placed if the virtual image is to be at 30 cm from the lens? सो कन्वेक्स लेंस का वर्चुअल इमेज कहां पे बनता है, जहां पर आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हो, राइट. तो यहाँ पे क्या क्या चीज गिवन है पहले देख लो. कन्वेक्स लेंस इज हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है ना, दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है. इसके बाद देखिए वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द वर्चुअल इमेज इज टू बी एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. मतलब वर्चुअल इमेज आपका जो बना है दैट इज एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो जिस तरफ आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो उसी तरफ आपका इमेज बन रहा है, राइट. आपको निकालना क्या है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करोगे, क्योंकि इमेज डिस्टेंस देखिए यहां पर दे दिया है दैट इज ऑफ 30 सेंटीमीटर. तो यहां पे इमेज डिस्टेंस ऑब्वियसली आपका नेगेटिव होगा. तो मान लो आपको एक कन्वेक्स लेंस दिया गया है कुछ इस तरीके का. तो उस कन्वेक्स लेंस का एक ऑप्टिकल सेंटर, इसके थ्रू जो एक्सिस पास होगा दैट इज द ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस. तो हम मानते हैं कि यहाँ पर ये F1, दैट्स योर 2F1, इधर है आपका F2 एंड दैट्स योर 2F2, राइट. तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में प्लेस करते हो, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, राइट. तो जिस तरफ आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हो उसी तरफ आपका इमेज बन रहा है. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका नेगेटिव होगा तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव होगा. तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है और इमेज डिस्टेंस दे दिया है दैट इज ऑफ 30 सेंटीमीटर. सो इट विल बी ऑफ -30 सेंटीमीटर, राइट. अब इसके बाद देखो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, दैट इज 1 बाई V माइनस ऑफ 1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई F, राइट. तो इसमें आपको 1 बाई V के जगह पर, मतलब V के जगह पर आपको वैल्यू बिठा देना है, F के जगह पर वैल्यू बिठा देना है, U का वैल्यू यहां से निकालना है. तो ये इक्वेशन बन जाएगा -1 बाई 30 -1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई 10, राइट.
तो -1/30 -1/10 इक्वल्स टू 1/u बनेगा, राइट दोनों का एलसीएम कितना होगा ना 30, दैट इज -1 -3 इक्वल्स टू 1/u, तो इट इज इक्वल्स टू -4/30, इट इज इक्वल्स टू 1/u, तो ये कितना बन रहा है, दैट इज ऑफ u इक्वल्स टू -15/2, तो u इक्वल्स टू अगर आपका आ रहा है -15/2, सो दैट इज -7.5 सेंटीमीटर, तो आप ऑब्जेक्ट को 7.5 सेंटीमीटर में रख रहे हो, इसकी वजह से आपको जो इमेज मिल रहा है दैट इज एट 30 सेंटीमीटर, राइट। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे, तो इस तरीके से दिमाग में ध्यान रखना है कि ये वर्चुअल इमेज का केस है और एक कन्वेक्स लेंस का केस है। तो कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कहां पे बनता है, जब आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तो इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। So we are having a next question, that is a convex lens produces an inverted image magnified 3 times of an object at a distance of 15 centimeter from it, right? So देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। The convex lens is producing an inverted image. Convex lens अपने मैक्सिमम केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करता है, right? And it is 3 times magnified of an object, right? At a distance of 15 centimeter from it. Find the focal length ऑफ द लेंस। सो यहाँ पे जो आपका 15 सेंटीमीटर गिवन है, वो 15 सेंटीमीटर आपका क्या है, वो आपको पहले पता करना है। यहाँ पे देखिए मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, द मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 3। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू v/u, इट इज इक्वल्स टू 3। सो ऑब्वियसली क्या होगा ना, v इक्वल्स टू 3u लिख पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आपका क्या है, ध्यान से देखिए, जो इन्वर्टेड इमेज आपका बना है इट इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड, राइट। तो यहाँ पे बात आपका कन्वेक्स लेंस का हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज कब बन सकता है, जब आप ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, जब आप ऑब्जेक्ट को 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे, राइट। तो इधर आपका इमेज कहां पे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे देखिए द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड here, the convex lens is producing some inverted image which is 3 times magnified when the object is placed at a distance of 15 centimeter from it। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है ना, दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका 15 सेंटीमीटर है तो आपका क्या होगा, दैट इज ऑफ -15 सेंटीमीटर, राइट। अगर ये आपका -15 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्निफाइड इमेज प्रोड्यूस किया है, मैग्निफाइड इमेज मतलब ऑब्वियसली आपका मैग्निफिकेशन जो है वो आपका नेगेटिव में होगा, ये आपका बिल्कुल भी पॉजिटिव में नहीं होगा। इसका मतलब v इक्वल्स टू -3 और v इक्वल्स टू -3u। अगर ऐसा है और u का वैल्यू -15 है तो ये -3 इंटू -15 दैट इज इक्वल्स टू +45 सेंटीमीटर। तो आपको इमेज डिस्टेंस मिल गया, दैट इज 45 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था -15 सेंटीमीटर, तो लेंस फॉर्मूला यूज कीजिए, दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, जहां पे v का वैल्यू कितना है, दैट इज 1/45, u का वैल्यू कितना है ना -15 सेंटीमीटर, तो इट इज -15 एंड दैट इज योर फोकल लेंथ। तो यहाँ पे कितना होगा ना 1/45 प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/f। तो 15 और 45 का एलसीएम कितना होता है ना, दैट इज 45, सो इट इज 1 प्लस ऑफ 15 3s आर, सो दैट इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 4/45, इट इज इक्वल्स टू 1/f। तो इसका मतलब f इज इक्वल्स टू 45/4, बस यहीं पे इतना सेंटीमीटर, वही आपका आंसर है। तो इसमें देखिए मैग्निफिकेशन पहले आपको दिया गया था जो कि एक्चुअली नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज बना है, तो इसीलिए मैग्निफिकेशन का आपको नेगेटिव में लेना है। तो इसीलिए v/u क्या होगा, दैट इज ऑफ -3। इसका मतलब v इक्वल्स टू -3u। u का वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज ऑफ -15 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा बॉक्स बना लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस आपको कितना मिलेगा ना, दैट इज ऑफ 45 सेंटीमीटर। तो आप दोनों वैल्यूज को लेंस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपको फोकल लेंथ कितना मिलेगा ना, दैट इज ऑफ 45/4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस लेंस का फोकल लेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Now we are having a next question, that is the concave lens of focal length 15 centimeter forms an image 10 centimeter from the lens. So how far is the object placed from the lens? यही आपको निकालना है।
राइट। तो कंकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना गिवन है, यहाँ पे कंकेव लेंस का फोकल लेंथ गिवन है दैट इज ऑफ 15 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं कि कंकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि जिस तरफ आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो उसी तरफ आपका इमेज बनता है, तो इसीलिए फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव होगा, राइट। उसके बाद देखिए इट इज हैविंग एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, सो इमेज डिस्टेंस कहां पे है, दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी आपका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, सो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, सो इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चंस। ओके, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया होता कि फॉर्म द रे डायग्राम, फॉर्म द रे डायग्राम, तो उसके लिए रे डायग्राम भी आपको बनाना होता, राइट। तो ये वाला भी हम लोग बनाएंगे। तो रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहिए। तो हम लोग लेंस फॉर्मूला को याद करेंगे दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया हुआ दैट इज -1/10, u का वैल्यू आपको निकालना है, फोकल लेंथ कितना गिवन है -1/15, राइट। सो -1/10 प्लस ऑफ 1/15 दैट इज इक्वल्स टू 1/u, राइट। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा ना, दैट इज ऑफ 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30 इक्वल्स टू 1/u। सो ये कितना हो रहा है माइनस ऑफ 1/30 इक्वल्स टू 1/u। सो u इक्वल्स टू कितना होगा ना -30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसके बाद क्या किया हम लोगों को उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दिस इज योर कंकेव लेंस। तो कंकेव लेंस का ये क्या है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर और ये रहा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह पे रख रहे हो तो उसके लिए आपका डिमिनिश्ड इमेज मिल रहा है। तो यहाँ पे बोला गया है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है इज 15 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को आप लोग कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, एट 2f2 एंड दिस इज योर f2, दिस इज योर f1, दिस इज योर 2f1, राइट। इस जगह पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर f1 की जगह पर f2, f2 की जगह पर f1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि f1 2f1 दे आर द फोकस, दैट इज द प्राइमरी फोकस एंड ट्वाइस ऑफ प्राइमरी फोकस। f2 आपका यहाँ पे सेकेंडरी फोकस है, तो नहीं कर सकते ऐसा, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए आप ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस कर रहे हैं, एट 2f2, राइट। और उसके लिए आपका फोकल लेंथ कितना गिवन है, दैट इज -15 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक हो जाता है आपका फोकल लेंथ। तो इसको आपको दिखा देना है कि यहां से यहां तक आपका फोकल लेंथ जो बन रहा है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक बन रहा है दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू कितना ना, दैट इज -30 सेंटीमीटर, राइट। तो आप ऐसे भी बता सकते हो कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो रहा है दैट इज ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो उसके लिए आपका जो इमेज बन रहा है, इमेज आपका कहां पे बन रहा है, -10 सेंटीमीटर पे, मतलब आपका यहां पे कहीं पे इमेज बन रहा है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस दिखा सकते हो दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो हर एक डिस्टेंस आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही दिखाना है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो या फिर इमेज डिस्टेंस हो, ठीक है। क्लियरली डायग्राम को ड्रॉ करके इस सारे डिस्टेंस को यहाँ पे दिखा देना है, ओके। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। और अगर हम लोग को रे डायग्राम बनाने को बोला है क्वेश्चन में, तो हम इस तरीके से रे डायग्राम को बना भी सकते हैं। यहाँ पर आपको UVF लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जस्ट डिस्टेंसेस को अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिखा दीजिए। सो नाउ वी आर जस्ट प्रोसीडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So we are having this question that a 2 centimeter tall object is placed 40 centimeter from a diverging lens. Diverging lens is known as concave lens, which is having a focal length of 15 centimeter. You have to find out the position and size of the image. तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है वो पहले लिख लेते हैं। दैट इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है ना, दैट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, राइट। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द डाइवर्जिंग लेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा ना, -40 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कितना गिवन है, दैट इज 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे बात एक डाइवर्जेंट लेंस की है, दैट इज अ कंकेव लेंस। सो द फोकल लेंथ दैट शुड बी ऑफ -15 सेंटीमीटर। अब देखिए दैट इज 1/v माइनस ऑफ 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये रहा आपका लेंस फॉर्मूला। यहां से आपको सिंपली इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है वो सारा का सारा वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो 1/v माइनस ऑफ u का वैल्यू कितना गिवन है, दैट इज -40। सो यहाँ पे -40। f का वैल्यू कितना है, दैट इज ऑफ
-1/15। सो यहाँ पे कितना होगा ना 1/v प्लस ऑफ 1/40 इक्वल्स टू -1/15। सो v का वैल्यू कितना होगा ना -1/40 -1/15, राइट। 40 और 15 का एलसीएम कितना होगा ना दैट इज ऑफ 120। 40 3 जार 120, 15 8 जार 120, राइट। सो 1/v इक्वल्स टू कितना मिलेगा ना 1/v इक्वल्स टू -11/120। सो v का वैल्यू कितना आएगा दैट इज ऑफ -120/11, राइट। सो इस तरीके से आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाता है दैट इज अ -120/11। इसके बाद आपको करना क्या है दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग के पास क्या फॉर्मूला है दैट इज ऑफ v/u, द इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस कितना है ना दैट इज अ -120/11। सो इट इज अ -120/11 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इट इज अ -40, right? So the object distance is -40. If you just eliminate the sign, so it is equals to 3/11. ध्यान रखिएगा अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली जो इमेज आपका बना है वो आपका इन्वर्टेड बिल्कुल नहीं होगा, दैट विल बी अ वर्चुअली इरेक्टेड इमेज। तो यहाँ पर बात एक्चुअली डाइवर्जेंट लेंस की है, तो इसीलिए जो इमेज हमेशा बनता है वो वर्चुअली इरेक्टेड होता है और छोटा होता है, डिमिनिश्ड। सो मैग्निफिकेशन आपका निकला है दैट इज ऑफ 3/11। अगर मैग्निफिकेशन आपका 3/11 है, दिस इज इक्वल्स टू अ फॉर्मूला ऑफ hi/ho एंड इट इज इक्वल्स टू 3/11। व्हाट इज ऑफ हाइट ऑफ object that is of 2 centimeter. So height of image we have to determine and height of object is 2 centimeter, it is equals to 3/11. So height of image कितना होगा ना that is of 6/11 that centimeter। 6/11 मतलब ये वाला रेशियो आपका 1 से छोटा है, मतलब जो इमेज आपका बना है दैट इज अ डिमिनिश्ड इमेज, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेना है आपको। पहले देखिए कि क्वेश्चन में आपका क्या क्या चीज गिवन है। आपको एक ऑब्जेक्ट का साइज बता दिया गया है, वो कहां पर प्लेस किया गया है प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस के ऊपर, वो आपको बता दिया गया है और फोकल लेंथ भी गिवन है। तो यहां से आप इमेज डिस्टेंस निकाले दैट इज ऑफ -120/11। देन आपको मैग्निफिकेशन जरूर निकालना है। मैग्निफिकेशन का जो रेशियो आपको मिलेगा उस रेशियो को यहाँ पे यूज करना है दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज कभी भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहता है रियली, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो उसी को पुट करना है एंड यू विल गेट द हाइट ऑफ इमेज, राइट। तो यहाँ पे हमको साइज ऑफ इमेज मिल गया, पोजीशन इसका पहले से हम लोग को पता है। अगर इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना होगा आपको क्लियरली इसका रे डायग्राम स्केल और पेंसिल के थ्रू ड्रॉ करना है, हाथ से रे डायग्राम बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं करना, राइट। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we are having this question that is of a lens of focal length 20 cm is used to produce a 10 times magnified image of a film slide on the screen. How far must the screen be placed from the lens? मतलब आपको यहाँ पे इमेज डिस्टेंस निकालना है, पर पहले आपको पता करना होगा कि ये कौन से लेंस के बारे में बोल रहा है। यहाँ पर देखिए कि कोई भी एक लेंस का यहाँ पर कुछ जिक्र नहीं है, राइट। कन्वर्जिंग लेंस है या फिर डाइवर्जिंग लेंस है, कन्वेक्स लेंस है या फिर कंकेव लेंस है, कुछ यहाँ पे बोला नहीं गया है। पर ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन में एक बहुत बेहतरीन हिंट दिया गया है कि द 3 times मैग्नीफाइड इमेज ऑफ अ फिल्म साइड ऑन द स्क्रीन दैट इज फॉर्म। सो मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ एक ही लेंस फॉर्म कर सकता है दैट इज द कन्वेक्स लेंस। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस का दे दिया है दैट इज ऑफ 20 सेंटीमीटर जो कि हमेशा पॉजिटिव में होगा। सो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर is given in this question. So the 10 times magnified image is produced here. So magnification will be equals to 10, right? So in this case it is equals to v/u and that is equals to 10. तो इसका मतलब क्या है, आपका मैग्निफाइड इमेज फॉर्म हुआ है, तो मैग्निफाइड इमेज में आपका मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में होता है, तो इसमें क्या होगा ना v इक्वल्स टू -10u, राइट। सो v इक्वल्स टू अगर -10u आपका दिया गया है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे ना 1/v -1/u इक्वल्स टू 1/f, इस लेंस फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो उसमें हम लोग को एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, जिस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको u का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1/v की जगह पर हम लोग को कितना बिठाना है ना -10u, तो -u दैट इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है दैट इज 1/20। तो इसमें आपको क्या करना है 10u और u का एलसीएम कितना होगा दैट इज ऑफ 10u, दैट इज -1 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 1/20,
right? So it is equals to minus of 11 by 10 u, that is equals to 1 by 20. इसके बाद कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अगर आप 10 से 20 को काटेंगे सो u आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज अ -22। अगर u आपको -22 मिला है तो यहां से आप सब्स्टिट्यूट कीजिए माइनस ऑफ 10 इंटू -22, तो यहां से आपको मिल जाएगा दैट इज ऑफ +220 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपका 22 सेंटीमीटर आ रहा है तो इमेज डिस्टेंस आपका 220 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे और क्या बोला है कि आपको हाउ फार मस्ट द स्लाइड बी प्लेस, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इमेज डिस्टेंस ही निकालना है। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस कितना हुआ, दैट इज ऑफ 220 सेंटीमीटर। इसके लिए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, दैट इज ऑफ -22 सेंटीमीटर। तो जब भी आपका कन्वेक्स लेंस का बात होगा तब भी आपको ध्यान रखना है कि मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में होगा। अगर वहां पे हमेशा आपका मैग्निफाइड इमेज फॉर्म हुआ है तो, अगर वहां पे वर्चुअल इमेज आपका फॉर्म हुआ है, कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज अगर आपका फॉर्म होता है तो उसके लिए मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इसका सोल्यूशन करने के लिए पहले हम लोग क्या किए, जो भी चीज गिवन है पहले इसको लिख दिए। मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल्स टू -10, फॉर्मूला को इलस्ट्रेट किए। इसके बाद v का जो वैल्यू था दैट इज अ -10u, इसको लेंस फॉर्मूला में पुट करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का वैल्यू अगर आप इस पे सब्स्टिट्यूट करते हो तब जाके आपको इमेज डिस्टेंस मिलता है। So we are having a new topic that is the power of a lens. Power of a lens को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि the power of a lens is determined by P. So that P is equals to the reciprocal of this focal length. अगर आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है कि द फोकल लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर, तो उसके लिए पावर कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज P इक्वल्स टू 1/f। द पावर ऑफ ए पर्टिकुलर लेंस, इट कैन बी अ कंकेव लेंस और इट कैन बी अ कन्वेक्स लेंस। दोनों लेंस का एक ही फॉर्मूला है कि पावर P इक्वल्स टू 1/f अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है तो। अगर ऐसा है कि आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मान लीजिए फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे फोकल लेंथ देख रहे हैं आप सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो पावर का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 100/f, राइट। पर इसमें एक चीज आपको देख लेना है कि आप कौन से लेंस के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप कन्वेक्स लेंस के लिए यूज कर रहे हो तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। अगर आप कंकेव लेंस के लिए यूज कर रहे हो तो पावर भी आपका नेगेटिव होगा क्योंकि फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोनों फॉर्मूला मिल गया है। तो चलिए पावर निकाल के देखते हैं कि अगर आपका फोकल लेंथ 2 मीटर होता है तो उसमें पावर कितना होगा ना। पावर P इक्वल्स टू 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 D। यहाँ पे पावर का एक यूनिट भी होता है जिसको हम लोग डायोप्टर के नाम से जानते हैं। ओके, पावर का जो यूनिट होता है इसको हम डायोप्टर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग D से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल D से। अब फोकल लेंथ आपका मीटर में था, उसके लिए पावर आपका निकल गया 0.5 डायोप्टर। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर के में है उसके लिए पावर कितना होगा, दैट इज ऑफ 100/f, इट इज इक्वल्स टू 100/20, इट इज इक्वल्स टू 5D, दैट इज ऑफ 5 डायोप्टर। ओके, तो इसमें हम लोग जो दोनों फोकल लेंथ का एग्जाम्पल लिए हैं, दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ विच लेंस, दे आर द कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ। ओके, तो अगर बात कंकेव लेंस का होता कि मान लीजिए कि फॉर अ कंकेव लेंस अगर आपको फोकल लेंथ दिया गया है मान लीजिए 50 सेंटीमीटर का, तो पहले एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको बता नहीं देगा कि फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आपको बस डाटा दे देगा कि एक कंकेव लेंस का फोकल लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर है तो उसका पावर आप निकालिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि फोकल लेंथ आपको लिख लेना है और यहीं पे साइन को असाइन कर देना है। हम लोग जानते हैं कि कंकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो पावर क्या होगा ना, पावर P इक्वल्स टू 100/f, राइट। यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में था इसीलिए हम लोग पावर का फॉर्मूला 100/f यूज किए हैं। दोबारा एक चीज बता देते हैं कि पावर का ये दोनों फॉर्मूला है, ये दोनों लेंस के लिए वैलिड है, कंकेव लेंस कन्वेक्स लेंस दोनों के लिए। तो पावर P इक्वल्स टू 100/f, इट इज इक्वल्स टू 100/-50 एंड इट इज इक्वल्स टू -2D। ओके, तो पावर का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ पर -2 डायोप्टर, राइट। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। पर अगर ऐसा हो कि बहुत सारा लेंस को एक साथ रख दिया, मान ली ऐसा हुआ
कि आपको ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो एक लेंस से आपको उतना मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिल रहा है, आप क्या किए कि दोनों लेंस को एक साथ रख दिए, तो उसमें आप कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग अभी सीखेंगे। तो अगर ऐसा हुआ कि बहुत सारे लेंसेज को आप एक साथ रख रहे हो, तो मान लो यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस है, उसके साथ आप एक और कन्वेक्स लेंस को रख रहे हो, तो इसका पहले वाले कन्वेक्स लेंस का इसका जरूर कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा, दूसरे वाले कन्वेक्स लेंस का भी कुछ ना कुछ फोकल लेंथ होगा। तो ऐसे अगर बहुत सारे लेंसेज को आप एक साथ रखते हो, जिसमें मान लेते हैं कि इसका फोकल लेंथ f1 है, इसका फोकल लेंथ f2 है, तो दोनों का आपको अगर टोटल पावर निकालना चाहिए, कि जैसे कि मान लीजिए कि दोनों का टोटल पावर कितना होगा, सो दैट P इज इक्वल्स टू P1 प्लस ऑफ P2 इन दोनों लेंस के लिए। अगर दो से ज्यादा लेंस होता है तो उसके लिए क्या करेंगे, प्लस ऑफ P3 एंड ऐसे करते आप एडिशन कर सकते हो, राइट। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अगर आपका फोकल लेंथ मीटर में दिया हुआ है, सो P इज इक्वल्स टू कितना होगा, दैट इज अ 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2 प्लस ऑफ 1/f3 प्लस ऑफ ऐसे करते हुए चला जाएगा। तो देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि सारे लेंसेज को एक साथ मिलाने के बाद टोटल फोकल लेंथ कितना होगा, इसके लिए आप इस P को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल्स टू 1/f एंड दैट 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस ऑफ 1/f2 प्लस ऑफ 1/f3 प्लस ऑफ डॉट डॉट डॉट, राइट। मतलब ऐसे करते हुए चला जाएगा। मतलब अगर बहुत सारा 5-6 को लेंस है इसका अगर दे देता है, इसको जस्ट आपको समीशन निकालना है। अगर आपको पावर निकालने को बोला है तो पावर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर आपको पावर से फोकल लेंथ में जाना है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आपको 3 फॉर्मूला मिल जाता है। अगर बहुत सारे लेंसेज को एक साथ रखते हैं, अगर आपको टोटल पावर चाहिए तो पहला वाला यूज कीजिए। सारे लेंसेज को एक साथ मिलाने के बाद अगर वहां पे पावर नहीं दिया हुआ है हर एक लेंस का, सिर्फ फोकल लेंथ दिया हुआ है जो कि मीटर में है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए। और अगर आपको सारे लेंसेज को मिलाने के बाद ऐसा बोला कि आपका टोटल फोकल लेंथ कितना होगा सब लेंसेज को मिलाने के बाद, तो आप थर्ड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो उसके ऊपर बेसिस करके, इस थ्योरी के ऊपर बेस करके कितने तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया है जहां पर 2 thin lenses are here which are having the power as plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter. They are placed in contact मतलब दोनों lenses को एक साथ रखा गया है। You have to find out the power and focal length of the lens. ऐसे lenses को bifocal lenses कहा जाता है जिनका दो एक्चुअली, जहां पर दोनों लेंसेज को एक साथ लगा के उनका मैग्नीफाइड मतलब उसका मैग्निफिकेशन बढ़ाने का, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी जगह पर उसको घटाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों लेंसेज का पावर कितना दिया हुआ है ना, एक का पावर गिवन है दैट इज ऑफ प्लस 3.5 डायोप्टर, दूसरे लेंसेज का पावर कितना दिया हुआ है दैट इज अ माइनस 2.5 डायोप्टर। आपको बोला कि दोनों लेंसेज को हम लोग एक साथ रखें हैं। इसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले तो टोटल पावर निकाल लीजिए, P इक्वल्स टू P1 प्लस ऑफ P2। तो पहले लेंस का पावर कितना है दैट इज ऑफ 3.5, दूसरे लेंस का पावर है माइनस ऑफ 2.5, तो कितना होगा ना दैट इज ऑफ 1 डायोप्टर, राइट। सो पावर अगर 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फोकल लेंथ कितना होगा ना, पावर P इक्वल्स टू अगर 1 डायोप्टर है तो P इक्वल्स टू जानते हैं 1/f दैट इज इक्वल्स टू 1, तो फोकल लेंथ भी आपका 1 मीटर होगा दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब साफ है कि दोनों लेंसेज को अगर आप एक साथ रखते हो उसके लिए टोटल पावर आपको पहले निकाल लेना है। अगर ये आपका ऐसा आंसर आ जाता है दैट इज ऑफ 1 डायोप्टर, तो उसके लिए फोकल लेंथ भी आपका 1 मीटर होगा दैट इज ऑफ 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से, इतना आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है। चलिए देख लेते हैं एक दूसरा क्वेश्चन। Now we are having a next question, that is a convex lens form a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens, right? So the convex lens is formed that image. The image is formed at a distance of 50 centimeter from the lens. So this is the image distance. So V is equals to 50 centimeter. हम लोग जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस का जब इमेज डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं, दैट इमेज डिस्टेंस शुड बी ऑफ पॉजिटिव व्हेन द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड, राइट। Now if the image distance is of 50 centimeter, so what will be the object distance? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए,
it is the image is formed at 50 centimeter from the lens if the image is of same size as of the needle. सेम साइज इमेज कहाँ पे बनता है? अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करो तो जैसे कि आप कोई कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट को अगर 2f1 में प्लेस करोगे तब जाके आपको इमेज 2f2 पे मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए f1 है, ये आपका 2f1 है, ये आपका f2 है एंड दैट्स योर 2f2, राइट. अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस करते हैं, दो तरीके का रे निकलता है. पहला रे सीधा जाता है जिसका रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसे फोकस के थ्रू निकल जाता है, ठीक है. तो फोकस के थ्रू थोड़ा ऐसे करके निकालते हैं. उसके बाद दूसरा रे आपका ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ऐसे डायरेक्टली निकल जाता है. ओके, तो दोनों रे अगर ऐसे निकलता है तो दोनों रे का जहां पर इंटरसेक्ट होता है वहीं पर आपका इमेज फॉर्मेशन होता है, राइट. तो अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे कि 2f1 पे अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो आपको इमेज भी 2f2 पे मिलेगा एंड दैट विल बी ऑफ सेम साइज. तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डायरेक्टली लिख सकते हो, दैट इज ऑफ -50 सेंटीमीटर. और देखिए यहाँ पर आपका फोकल लेंथ दिया हुआ नहीं है तो आपको फोकल लेंथ निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ योर लेंस फार्मूला. So that is a 1 by v minus of 1 by u equals to 1 by f. तो उसके लिए क्या करेंगे? तो 1 by v that is of 50, 1 by u that is a minus of -50 and that is equals to 1 by f. So ये कितना होगा? So 1 by 50 plus of 1 by 50 that is equals to 1 by f. तो ये कितना होगा? दोनों 1 by 50 है. So that is equals to 2 by 50 equals to 1 by f. So that is equals to 25. So 1 by f equals to अगर 1 by 25 है so f equals to कितना होगा ना? that is of 25 सेंटीमीटर. अगर आपका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर निकलता है, उसके बाद देखिए you have to find out the power of the lens also. How to find out the power of this lens? Here the focal length that is determined as 25 centimeter which is positive. So the power that will be equals to 100 by f क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर पे है. So it is equals to how much? That is of 100 by 25 that is equals to 4 diopter. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है. पहले देख लेना है कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया गया था. जैसे कि इस क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके का हिंट दिया गया है कि आपका इमेज फॉर्मेशन होता है एट 50 सेंटीमीटर एंड द इमेज विच इज फॉर्म दैट इज ऑफ सेम साइज. सेम साइज इमेज कन्वेक्स लेंस में एक ही जगह पे फॉर्म होता है. अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f1 में रखोगे आपको वो इमेज 2f2 पे मिलेगा, दैट इज ऑफ सेम साइज. तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अगर 50 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट शुड बी ऑफ -50. We have used the lens formula and we have determined the focal length as 25 centimeter. Now the power of the lens that is of 100 by f that is of 100 by 25 and we are having the answer that is the power of the lens as 4 diopter. So in this way we can find out the solution of this question. So at this point of time we are just finishing this session, we are just finishing this chapter. So keep learning. We'll meet in the next class with a new chapter that is of electricity. So if you are having any of the doubts, you can reach us with the help of the mail ID given to you. Thank you so much. Bye bye.